Good morning, students. How are you? Today we will discuss moment of inertia, a new article, new topic, that is moment of inertia. And the whole moment of inertia, you will get only two theorems. First one, parallel theorem, and second one, perpendicular. There are two main important theorems which always comes in your exam, and that in the form of parallel theorem and perpendicular theorem. 2 मार्क का आता ही आता है एग्जाम में, ये मान के चलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है थोड़ा सा समझेंगे, विल स्टडी कि व्हाट इज द पैरेलल थ्योरम एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर। समझेंगे पैरेलल थ्योरम क्या है, पहले समझा दें फिर समझें क्या है। सी चिल्ड्रेन, हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दिस इज द मास ऑफ द बॉडी, पूरी कहानी इसी पर स्टडी करेंगे। अब क्या है, ये इसके बीच में और ये जो है बेटा, ये जो है इसके अबाउट रोटेट, इसका एक्सिस, इसका मास मान लीजिए कुछ भी है मास, और इसकी रेडियस यहाँ से, या ये इसी में है या इसी में लगा हुआ है और ये घूम रहा है, ठीक। अब जो ये एक्सिस है, ये जो बॉडी है, ये एक्सिस है, ये बॉडी इसके अबाउट, ठीक। अब क्या है, इस जिसके अबाउट घूम रहा है एक, और ये जो है इसके अबाउट घूम रही है। तो दो पैरेलल चीजें हैं, एक एक्सिस दूसरे के अबाउट घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसे ही हम, दैट इज नोन एज, इसे ही हम कहेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी। उम्मीद करते हैं समझ में आओ, फिर से समझिए। बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी इसमें लगी और ये इसके अबाउट घूम रही है, या ये दूर से ये इसके अबाउट घूम रही है, और ये जो एक्सिस है ये ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे ही हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ इनर्शिया। करेंगे कि इस पूरी कहानी में बस 2 मिनट में आप समझ लेंगे। फाइंड द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मास ऑफ दिस बॉडी एंड रेडियस mr स्क्वायर, ये रख लीजिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास रख लीजिए, ठीक है, mr स्क्वायर। अब इसका निकाल लीजिए। अब पता करिए कि इस एक्सिस से ये जो ओरिजिनल एक्सिस जिसके अबाउट घूम रहा है, इसकी दूर डिस्टेंस कितनी है, और इसको मास कैपिटल एम, सपोज कैपिटल एम मान लीजिए, और इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, के मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और एम ए स्क्वायर। तो ये होगा। अब इसकी पूरी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी जरा समझेंगे। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इसके साथ निकाल लीजिए, पहले या इसका निकालिए, तो इसका होगा, इसको हम बोल देंगे क्या, आई जी, ग्रेविटी। तो आई जी या वो, ठीक है, ग्रेविटी, तो आई जी बोलेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, प्लस कर लीजिएगा पूरे का मास और इनके बीच की डिस्टेंस, mr स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी, और ये जो दूरी है, तो दोनों का अगर सम कर देते हैं तो यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस का मतलब 2 पैरेलल एक्सिस, एक पैरेलल एक्सिस दूसरे के बीच में आ रहा है। करना कुछ नहीं है, इस बॉडी के मास में इसके इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर करके, ठीक है, और इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को ऐड कर दीजिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, यू विल गेट, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं कि ये बॉडी है और इसका मास बेटा ये है, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट, ये जो बॉडी है, ये बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ऐसे घूम रही है, और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, या ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो कह सकते हैं कि ये बॉडी का मास जो आई जी होगा, कह सकते हो कि पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लीजिए, इसको हमने आई जी ले लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी। अब यहां से पता करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पैरेलल एक्सिस का कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस का कितना है,
वो और बॉडी का मास और ये पैरेलल ये ए, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बेटा। अब कहेंगे सर इसका एग्जांपल बताइए, बहुत इजी है इसका एग्जांपल, आप समझिए। इसको ही हमने वर्ड में लिख दिया है, समझाने की बजाय हमने इसको वर्ड में लिख दिया है। बच्चे क्या करते हैं, जब इनसे पूछा जाता है तो बस इतने लिख के छोड़ देते हैं। रियल में इतने हैं, बट यू हैव टू से कि सपोज दिस इज बॉडी मास या विच इज रोटेटिंग ऑन आईजी इनर्शिया, इट्स इनर्शिया इज mr स्क्वायर, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये सब चीजें थोड़ी लिखनी चाहिए आपको। और बोथ द एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द पैरेलल थ्योरम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल बॉडी एंड द डिस्टेंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पैरेलल एक्सिस। अंडरस्टूड? इनका दोनों का सम अगर लेते हैं ए स्क्वायर, इनका ए स्क्वायर मास और ए स्क्वायर और इसका मास और इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इजी टॉपिक है, इसी चीज को हमने लिख दिया है, आप समझ लीजिए। एग्जांपल बताएंगे पूरा समझ में आएगा। कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, आई अबाउट द गिवन एक्सिस, ये गिवन एक्सिस है इसीलिए हम अपना गिवन एक्सिस है हमने इसलिए लिख दिया है गिवन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पैरेलल टू गिवन। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जो घूम रहा है, ये एक्सिस इसके अबाउट, तो पहले तो ये इसको पॉइंट, यहां पॉइंट मास मान लेगा और यहां से भी, तो यहां ये मास और ये स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर और प्लस आईजी इसका अपना स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पे इस ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगा वहीं पर पैरेलल एक्सिस कहता है। आप समझ लीजिए। कहीं सर इसका एग्जांपल क्या है हमारे डेली लाइफ में? आपने देखा होगा जब हमने एग्जांपल दिया था आपको, आटा चक्की गए दिए होंगे, आप आटा चक्की के दिए, आटा चक्की पे, तो आपने देखा होगा कि एक कई जगहों पे होता है, तो वो कई सामान, जैसे मान लीजिए आटा चक्की चल रहा है, इधर धान कूटने वाला चल रहा है, तेल वाला चल रहा है, तो कई ठे पुलिस लगे रहते हैं, तो दे आर पैरेलल, कई ठे मतलब ये भी चल रहा है, ये से कोई और नाच रहा है, या उससे बिजली मोटर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, तो बिजली जनरेट हो रही है। तो ऐसे पैरेलल एग्जाम्पल्स हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल। दो पैरेलल प्लेट है। अब कहेंगे कि सर और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि सन जो है, सन यहाँ ये मान लीजिए ये अर्थ है, ये एक्सिस जो है ना, यहाँ पे कहीं अर्थ है, अर्थ यहाँ मून है, तो इसके अबाउट घूम रहे हैं, और अर्थ जो है वो यहाँ इस लाइन पे कहीं सन है, उसके अबाउट घूम रहे हैं। तो पहले आप क्या करिएगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और फिर अर्थ जिस एक्सिस पे घूम रहा है उसका और सन के एक्सिस का पैरेलल डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए बेटा, यू विल गेट। ऐसे भी एग्जाम्पल है कि दो पैरेलल एक्सिस हैं और एक के अबाउट कोई बॉडी घूम रही है और वो एक्सिस दूसरी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ जनरेट होता है। अब आइए, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप प्रैक्टिकली समझा करिए, चीजों को समझिए, ऑब्जर्व करिए। ये समझ लीजिए, अब इस टाइप का समझिए कि जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, या आप आई थिंक अपनी गाड़ी कभी ओपन करा तो चेन लगा होता है, चेन, तो चेन पहियों को रोटेट करता है, तो दोनों चेन जो है पैरेलल होते हैं, दोनों चेन समझ रहे हैं। तो वहां भी बहुत दो चेन होते हैं, तो ये दो कह रहे हैं, चेन तो एक ही होता है, बट दे रिमेन्स पैरेलल। और वहां कहानी, तो वहां भी कहानी कुछ ऐसी टाइप की होती है। बात समझ रहे हैं? तो समझेंगे तो देयर आर नेचर्स भरा पड़ा हुआ है एग्जाम्पल से। ठीक है, पुली है, पहिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम थोड़ा एक आध एग्जाम्पल मान लीजिए। सपोज कर लीजिए कि हम आईजी जो लेते हैं वो mr स्क्वायर, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल क्या है, mr स्क्वायर। अब mr स्क्वायर आईजी को हमने ले लिया, आईजी सपोज टू बी mr स्क्वायर।
अब अलग अलग मटेरियल की बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होती है। कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके हम एग्जाम्पल बताएंगे। मान लीजिए ये डिस्क है, मान लीजिए ये डिस्क है, डिस्क समझ रहे हैं, सीढ़ी जानते हैं, सीढ़ी वही। तो सीढ़ी मान लीजिए सीढ़ी है और इसके अबाउट ये घूम रहा है, मान लीजिए सीढ़ी है तो इसके अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है, सीढ़ी के अबाउट घूम रहा है, और ये जो सीढ़ी के सीढ़ी जिसके अबाउट घूम रहा है वो इसके अबाउट घूम रहा है। तो अब ये डिस्क है, तो डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, जो डिस्क की बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो हो जाएगी 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2, और एक्सिस के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² प्लस mr², ये जो है ma², ठीक है। अब कहेंगे कि जो डिस्क सीढ़ी लगी हुई है तो वो रेडियस आर ही रेडियस है बीच में, जब सीढ़ी जब बीच में लगी हुई तो mr², तो उसका सीढ़ी का परपेंडिकुलर, देखिए हर एक बॉडी का याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है, मैं इसको समझा रहा हूं, समझिएगा, अब समझेंगे। ये बॉटल है बेटा और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे आएगा, याद रखिएगा। ये इसके पहले, तो ये इसके अबाउट अगर घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। ये अगर इससे सटा हुआ है, ये इसे स्पर्श करके घूम रहा है, टच करते हुए घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। ये ऐसे है, ये ऐसे घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। तो जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस चेंज करते हैं बेटा, उनकी रोटेशन ऑफ बॉडी जब हम चेंज करते हैं, जैसे यही है, इसी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, याद रखिएगा। तो ये ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूमे, बाजू में सट के घूमे, तो इन सभी टाइप की इनर्शिया अलग अलग होती है। मान लीजिए एक कोई स्पेशल केस है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो हमने निकाला और हमें मिल गया क्या, ये आपको मिल गया 2 2, तो यह होगा 2 यानी 2mr² प्लस 2mr² डिवाइडेड बाय 2, तो यह हो जाएगा 3mr² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई सॉलिड स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, फिर यहाँ पे उसकी, तो सॉलिड स्फीयर जब ले लोगे तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी डायमीटर के अबाउट, डायमीटर में बीच में बेटा, तो 2/5 होती है mr² और mr² जोड़ दीजिए, 5 2 7 mr। ये पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्या होगा, तो आपको इसके लिए कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट चिल्ड्रन वी विल सी, अब नेक्स्ट, आज बस इतना ही बेटा। टुमारो एंड नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस दैट, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब आप हमें सोच के और एग्जांपल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस के एग्जांपल्स बताएंगे। कल आपको बताए जाएंगे, पर यहाँ पैरेलल एक्सिस हो गया, अब परपेंडिकुलर एक्सिस जैसे फाइन लगा हुआ है, तो यहाँ x y और z एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब ये है कि दो एक्सिस हैं, x और y और एक z, तो बॉडी z के अबाउट घूम रही है, x y कंटिन्यू है, जैसे फाइन वगैरह होता है। तो विल सी these things in next article. Okay children, I think bye bye.